कौशल्या की वंदना, दशरथ की वंदना, कौशल्या की वंदना, कौशल्या की वंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की वंदना की बार बार वंदना। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, साचे दरबार की जय। तो आप लोगों ने कल रात्रि बेला में कथा श्रवण कर रहे थे और उसी कथा के आगे कथा को जोड़ने का प्रयास। कथा उस समय की है जब प्रभु हमारे बाल गोपाल कन्हैया जी चीर हरण करते हुए और चीर करने में सभी श्रद्धा को जोड़ते हुए प्रयास कर रहे हों। राजन आया जिस समय शुभ अगहन का मास, ब्रजबालाओं ने किया तब मासिक उपवास। परीक्षित जी कहते हैं, हेलो 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 सूर्य जी ने परीक्षित जी से कहा कि हे राजा, अगहन का मास आ चुका है और सभी ब्रजबालाओं ने प्रभु को पाने के लिए उपवास रखा है और ऐसा उपवास रखा है। आइए समझते हैं कि प्रतिदिन चंदन अक्षत लेकर सब तालाबों पर जाती है। सुनिए कि ब्रजबालाओं ने प्रभु का ऐसा उपवास रखा उनको पाने के लिए कि भोलेनाथ को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा ऐसे देव हैं जो सभी को कुछ न कुछ वरदान देते रहे हैं और अपनी सुध भूल जाते हैं कि मैं क्या वरदान देता हूँ, इसीलिए उनका नाम भोले भंडारी है। उनके भंडार में कोई कमी नहीं है, जो आता है वो लेकर के जाता है। इसीलिए भोले बाबा का अधिकतर सभी ने उपवास या उनसे कोई न कोई वरदान मांगता है और भोले बाबा उनको उनकी इच्छा अनुसार वरदान देते हैं। और आप लोग जानते हैं अगहन का मास आने वाले और उस अगहन के मास में ब्रजबालाओं ने घोर तपस्या की, नग्न अवस्था में होकर के प्रभु को पाने के लिए एक सरोवर के पास तालाब में खड़ी होकर के प्रभु का उपवास करते हैं, पूजन करते हैं भोले बाबा का और उस तालाब में खड़ी होकर के स्नान करते हैं। इस तरह पूजन करते करते एक दिन क्या होता है, एक रोज तालाब में हुआ श्याम का ध्यान, खड़ी रह गई गोपियां भूल गए
ध्यान करते करते वो गोपियां भूल गई कि मैं स्नान करने आई हूँ, कि पूजा करने आई हूँ, ये सब भूल जाते हैं। और श्याम की इतनी सुंदर छवि है कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता है, क्योंकि श्याम सरोने सरकार की सुंदर मूर्ति का हर कोई दीवाना है। और दीवाने सरकार की पूजा कर रही है, क्योंकि जो ही पूछे कर देखा गोपी पति नजर आ रहे हैं। और देखा क्या, उसी सरोवर में, उसी तालाब पर श्याम सुंदर आ गए। और श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं, उन गोपियों को नहला रहे हैं, उनको मलमल करके स्नान करा रहे हैं। इतने में गोपिका अचंभित हो गई कि प्रभु कैसे आ गए यहाँ पर, और आ गए तो इनको शर्म भी नहीं आ रही, कितने निर्लज्ज हैं। ऐसा जब भी मन में गोपियों ने सोचा तो प्रभु ने क्या किया, अपने अपने श्याम को सबने किया प्रणाम, फिर बोली मोहन तुम्हें है न दूसरा काम। गोपिकाएं जिधर देख रही है उधर उतने ही श्याम दिखाई पड़ रहे हैं, और मन में निर्लज्जता का भाव करते हुए कहते क्या है कि तुम्हें कोई और दूसरा काम नहीं। जब प्रभु को याद करोगे तो प्रभु आता ही है, क्योंकि प्रभु का हम ध्यान करते हैं तो वह किसी न किसी स्वरूप में दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब भक्त प्रहलाद ने कहा अपने पिताजी से कि प्रभु हमारे इस खंभे में भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को खंभे में प्रभु नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन भक्त की अभिलाषा पूरी करने के लिए प्रभु को उस खंभे में उतरना पड़ा, निकलना पड़ा। इसी प्रकार से प्रभु हमारे यहाँ उस सरोवर में उन गोपियाओं को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन गोपिकाएं समझ नहीं पा रही हैं। कहा भैया प्रवीण, गुरुजी का आखिरी लाइट परेशान कर रही। कोई बात नहीं, लाइट तो आती जाती रहती है, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं कब आएगी। तुम लोग कम कराओ, हमको ये सब जोतने से मतलब है। थोड़ा लगता है ये कब मारेंगे रिहर्सल भाई। हेलो हेलो हेलो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे आया जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानंद
तू भज दे राम नाम हर जन, तू भज दे राम नाम हर जन। इसीलिए आना जाना तो निरंतर चला ही रहेगा। जिस प्रकार से बिजली आ रही है और जा रही है, तो जब भी समय मिले सत्संग में जरूर आए और प्रभु की पावन कथा जितना भी समय हो 2 मिनट 5 मिनट या घंटों आपको करना चाहिए। यही आपके साथ जाने वाला है और कोई नहीं जाता, क्योंकि ये सत्कर्म करने के लिए हमें जीवन मिला है। क्योंकि भोजन तो पक्षी और पशु भी खा लेते हैं कमा करके, हम जो यह कर्म कर रहे हैं ये कोई नहीं कर सकता, ये मानव शरीर ही करता है। लेकिन मानव शरीर अपना अपना करने में लगा हुआ है, क्या न क्या बटोर ले, और लेकिन जब बटोर के रख लेता है तो जब जाता है तो कुछ नहीं, तब कुछ साथ नहीं जाता, सिर्फ जाता ये है कि क्या आपने सत्कर्म किए। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की चर्चा जहाँ भी हो वहाँ पर पहुँचना चाहिए। 2 मिनट 10 मिनट जितना भी समय हो, क्योंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, इस गृहस्थ जीवन में आकर के टाइम नहीं मिलता, लेकिन टाइम निकालना पड़ता थोड़ा थोड़ा। इसलिए सत्कर्म जब भी कहीं भी हो रहा हो, प्रभु की चर्चा, प्रभु का पावन नाम जहाँ पे भी हो वहाँ पर जरूर जाए। इसलिए आइए सबक कथा में गोपिकाएं कहते हैं प्रभु से कि आप तो पार ब्रह्म कहलाते हैं और आप मुझ दासियों को आप ऐसे स्नान करा रहे हैं, आपको लज्जा नहीं चाहिए। ऐसी निजता की आप बात करते हो, तो इसलिए हे पार ब्रह्म परमेश्वर आपको शर्म आना चाहिए कि मैं तो स्नान कर रही हूँ और मुझ दासियों को आप महाराज सिखाने वाले हमें स्नान न कराएं। लेकिन क्या होता है, तुमको इतना मालूम नहीं बालाएं नहाती है। तुमको
चाहिए, आप तो परम परमेश्वर है। इस समय आपको नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्रभु कहते हैं आपने जब मेरा ध्यान किया तो मैं आ गया यहाँ पर। तुमको जब मेरा ध्यान करना ही था तो स्नान नहीं करना था। मैं तो सर्वत्र यत्र यत्र विद्यमान रहता हूँ। हे गोपिकाओं, अगर आपको ऐसे ही कुंठा हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। मोहन मोरे पहले तुमको घर घर के ध्यान बुलाती हो। मनमोहन वहां से चले जाते हैं कि जब मुझे बुलाती हो अगर मैं आ जाता हूँ तो तुम मुझे नीरज कहती हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, एक समय की बात है कि जाते जनाजे से पूछा किसी ने कि लौटेंगे कब और कहाँ जा रहे हैं, तो किसी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया कि ये जिंदगी की सजा पार करके आए जहां से वहीं जा रहे हैं। ये आए जहां से वहीं जा रहे हैं। कहना क्या है प्यारे कि अंगना द्वार सगरे, अंगना द्वार सगरे, महल और अटरिया, कुछ भी नहीं लागे, लागे रे सवरिया, कुछ भी नहीं लागे, लागे रे सवरिया। अंगना द्वार सगरे, अंगना द्वार सगरे, महल और दरिया, कुछ भी नहीं लागे, लागे रे सवरिया, कुछ भी नहीं लागे, लागे रे सवरिया। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपिकाएं दर-दर ढूंढती हैं और फिर भी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं लगता, और बाद में ये भी कहते हैं कि तुम्हें धीरजता नहीं आती। तो इस प्रकार से श्वासन देकर के प्रभु वहां से चल देते हैं और क्या करते हैं। एक रोज जब वो सब बालाएं स्नान कर रही थी उसी सरोवर में, और प्रभु क्या करते हैं, उन सभी के चीर चुपचाप उठा करके कदम की डाल पर चढ़ जाते हैं। चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी। चुपचाप चीर चुरा करके
चुरा करके और कदम की डाल पकड़ गए, वहीं पर सभी को छुपा दिया। और जो ही ग्वाल बालाओं ने स्नान करके देखा कि हमारे शरीर नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो सोचने लगी कि हमारे वस्त्रों को कौन उठा ले गया। अब बहुत परेशान हैं ब्रजबालाएं और एक दूसरे से आपस में चर्चा कर रही हैं, क्योंकि हमारी जब कोई चीज या कोई वस्तु चुरा जाती है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि कहीं आपने तो नहीं लिया, लेकिन लिया क्या जब सभी लोग उसी में स्नान कर रहे हैं उस सरोवर में, तो किसी के लेने की हिम्मत ही नहीं। तो इतने में ललिता ने कहा ये चीज किसी और ने नहीं, चितचोर ने चुराया है, यानी मनमोहन ने चुराया है। हम उन्हीं का ध्यान करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वही सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। ले गया लूट कर दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। अवतार ले लेते हैं। और देखा क्या, प्रभु उसी कदम की डाल पर छुपे हुए हैं और सभी को दर्शन दे रहे हैं। और क्या कहते हैं, हे ब्रजबालाओं, आज तुमने क्यों मुझे याद किया? मैं तो निर्लज्ज हूँ, मुझसे क्यों प्रार्थना कर रही हो? सभी ब्रजबालाएं सर नीचे को झुका करके प्रार्थना करती होती है, मेरे मनमोहन आप यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान हैं, इसलिए मेरे वस्त्रों को दे दें और मुझसे जो भी अपराध हो क्षमा करें। प्रभु दयालु हैं और दया के सागर से तो सागर हैं। और कहते क्या हैं, हे ब्रजबालाओं, अगर तुम्हें वस्त्र लेने ही है तो तुमको जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं।
यूं ही ऐसा कहा तो सभी ब्रजबालाएं और परेशान हो गई। लो जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि आप निर्लज्ज हैं और उसी को आप दोहरा रहे हैं, ब्रजबालाएं समझ गई और प्रभु को उसी रूप में आकर के अपने परिवश लिए। और प्रभु ने क्या कहा, हे ब्रजबालाओं, आप लोग अब कभी भी स्नान अगर करोगी तो जब तक कमर के नीचे जल हो तभी स्नान करना। और ये सभी स्त्रियों को सोचना चाहिए कि कमर के जब तक नीचे जल हो वही स्नान करना चाहिए, कमर के ऊपर जल हो तो नहीं स्नान करना चाहिए। ये संदेश दिया प्रभु ने, क्योंकि उसके ऊपर स्नान करने से गुरुदेव नाराज हो जाते हैं। इसलिए सभी सभीयों को मेरा संदेश है, जल कमर के नीचे ही रहे तभी स्नान करें। प्रेम से बोले चित्तौड़ भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से गोपियां प्रभु को जब याद करते हैं तो उसी प्रकार से आज माता सबरी भी याद कर रही हैं। क्या कहते हैं कि जिनके सपने हमें